NHPC। दोस्तों आज हम NHPC जो स्टॉक है इसका टेक्निकल और फंडामेंटल रिव्यू करने वाले हैं फिर से। इससे पहले भी मैंने इसका रिव्यू किया था, लेकिन उससे पहले आज के स्टॉक ऑफ द डे की बात कर लेते हैं दोस्तों। वो है यूनियन बैंक। आज इसने क्लोजिंग दी है लगभग 5% ऊपर बढ़कर बंद हुआ है 140 रुपये पर। और इसका मैंने वीडियो 24 जून को बनाया था, जिसमें कि मैंने बोला था कि 141 रुपये के नीचे जाने पर इसके टारगेट 138, 134, 130 रहेंगे। तो ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। पहले तो ये नीचे गया लगभग 134, जो हमारा 134 वाला लेवल है उसको छुआ, और वहाँ से फिर आज बाउंस बैक देते हुए 138 और 140 का एग्जैक्ट जो लेवल है 141 का उसको छूकर और 139 रुपये पर बंद हुआ है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो लेबल्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये लेबल्स के ही कारण जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका जो कोई शेयर हो जो कि आप जिसके लेबल्स जानना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन बैंक वो NHPC का लेबल, ठीक है। तो NHPC दोस्तों, इससे पहले मैंने NHPC का इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है 10 जून को। इसमें मैंने ये बोला था कि भाई यदि ये 101 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 99, 94, 90, ठीक है। तो ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इसने एग्जैक्ट 99 रुपये का लो बनाया 27 जून को, और 99 रुपये का लो बनाने के बाद इसने अपवर्ड मूवमेंट लेते हुए आज हाई बनाया है 107 रुपये का। 107 रुपये का हाई बनाकर 106 रुपये पर ये क्लोजिंग हो गया। तो दोस्तों ज़बरदस्त लेवल्स दिए जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। आज के लेवल्स अब मैं बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए जो लेवल्स होंगे वो आप नोट डाउन कर लीजिए। 106 रुपये पर क्लोजिंग दी है इसने। यदि ये स्टॉक 107 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके लेवल्स होंगे 110, 113, 117 और 120। ये ऊपर के लेवल्स होंगे, ठीक है। अब यदि नीचे में ये स्टॉक 105 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेवल्स होंगे 103, 101, 97, 93 और 91। ये नीचे के लेवल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है आपको। तो कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर में या ऐप में NHPC का 5 मिनट का इंट्राडे का कैंडलस्टिक चार्ट आपको ड्रॉ करना है। वहाँ उसके बाद ये जितने भी लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करते जाना है उस चार्ट पर। अब जब लाइव मार्केट में जब मूवमेंट होती है स्टॉक में, तब NHPC का स्टॉक किसी एक सपोज़ कीजिए हॉरिजॉन्टल जो लेवल आपने लगाया है उसको क्रॉस करने के बाद 2 कैंडल्स बनाता है उससे ऊपर, तो बाय कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट अगले लेवल का हो जाएगा, ठीक है, उससे ऊपर वाले लेवल का टारगेट हो जाएगा। इसी तरीके से उसी लेवल के या किसी भी जो आपने ड्रॉ किए हुए हैं वो लेबल्स से नीचे की तरफ क्रॉस होता है कोई कैंडल, और नीचे की तरफ 2 कैंडल क्लोज हो जाते हैं, तो आपकी शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट होगा उससे नीचे का अगला लेवल।
तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। दिन भर में बहुत सारे मूवमेंट ऐसे मिलेंगे जब आपको अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी बता दी मैंने। NHPC या अन्य किसी भी स्टॉक के साथ, लेबल्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए, अब मैंने लेबल्स भी बता दिए हैं, उन पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो स्ट्रेटजी भी बता दी है। NHPC का कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल नाम है, जो कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की कंपनी है। PSU कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1,06,497 करोड़ का है। साल भर का है ये 118 रुपये का बनाया है। साल भर का लो 44-45 रुपये का बनाया है। डिविडेंड 1.74% का देती है ये। बुक वैल्यू 38.5 रुपये की है। 29.4 के PE पर ये वर्क कर रहा है। 9.59% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और 10 रुपये की फेस वैल्यू है। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेक्टर की कंपनी है ये, तो इसका कंपैरिजन हम इन्हीं कंपनियों से करेंगे। NTPC पावर ग्रिड, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, JSW एनर्जी, अदानी एनर्जी, ये सारी जो हैं इनकी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रमोटर की होल्डिंग की। तो प्रमोटर की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में दोस्तों कम हुई है, 67.40% हो गई है कम होके। इसके बाद FII की भी होल्डिंग कम हुई है, 6.80% हो गई है मार्च क्वार्टर में। DII की होल्डिंग भी कम हुई है, 11.31% हो चुकी है। सरकार की हिस्सेदारी भी कम हुई है, 1.28% हो चुकी है। और पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सीधे 13.22% की पब्लिक की हिस्सेदारी हो चुकी है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। अब मैं यदि बात करूं NHPC के रिज़ल्ट की, तो दोस्तों रिज़ल्ट इसका 17 मई को आया था, जो कि अच्छा था। लेकिन अभी एट प्रेजेंट इस क्वार्टर का अभी तक नहीं आया है। अबव एक्सपेक्टेड था, अभी इस क्वार्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है। देखते हैं, जैसी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ऐसे ही 4 वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो यदि उनके भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।